So today we will discuss with concept of gas thermometer, concept of absolute zero, that how we got concept of absolute zero, minus 273.15 Kelvin. We'll discuss that. We'll also discuss some concept of system. What is system? What is surroundings, environment? What is universe? All these things. So before starting this concept, let's quickly revise ideal gas and real gas. See, ideal gas are those gas which follow gas law, which is equal to PV equal to nRT. What is P? P is pressure, V is volume, R is gas constant, universal, N is number of moles, T is temperature. See, temperature, take care that temperature is in Kelvin. टेम्परेचर किस में होता है? केल्विन में, डिग्री में नहीं लेते. टेक केयर ऑफ दिस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग. रियल गैस क्या है जो डोंट फॉलो गैस लॉ? आपको केमिस्ट्री में करेक्शन भी होगा, रियल गैस करेक्शन. कितनों ने पढ़ा है? जैसा करेक्शन P प्लस V माइनस पढ़ा है, राइट? वो फिजिक्स में नहीं है, एक अच्छी बात. अब देखो आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस क्या होते हैं? व्हेन देयर इज नो अट्रैक्शन between molecules or atom of gas. जब कोई अट्रैक्शन नहीं है तो इट बिकम्स व्हाट? आइडियल गैस. रियल गैस में क्या होता है? रियल गैस में देयर इज सम अट्रैक्शन, देयर हैज टू बी, देयर इज सम अट्रैक्शन. between molecules of atoms, between molecules or atoms of gas. अब देखो, अब गैस जो हम ये बना रहे हैं गैस थर्मोमीटर से, सबसे पहली पॉइंट क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट इज, आई राइट हियर, एट लो डेंसिटी all gas have same expansion properties. मतलब क्या, एक अगर मैं डेंसिटी लो रखता हूं तो क्या होगा? हर गैस, जितनी भी गैस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेस है, सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी एक्सपेंड करने की, राइट? अब देखो लिक्विड में क्या होता है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, एल्कोहल, वाटर, गैस क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से एक्सपेंड करते हैं. अब मैं सपोज एक मर्क्यूरी थर्मोमीटर लेता हूँ. अब मर्क्यूरी थर्मोमीटर में अगर थोड़ी भी इम्प्योरिटी होगी तो क्या होगा? एक्सपेंशन बिगड़ जाएगा. सपोज आई टेक मर्क्यूरी थर्मोमीटर. अब मर्क्यूरी थर्मोमीटर में प्रॉब्लम क्या है? दैट इन मर्क्यूरी थर्मोमीटर देयर इज नॉट 100% प्योर मर्क्यूरी. There can be some, that is not possible. There has to be some either water vapors, there has to be some other mixture. What happens? उससे क्या होता है? 100% accuracy नहीं आती. Same with alcohol thermometer. So this liquid thermometer or fluid thermometer, they don't give 100% accuracy. बट क्या है, जो गैस थर्मामीटर है उसमें कोई इम्प्योरिटी का प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि लो डेंसिटी में सारे के सारे गैसेस हैव सेम एक्सपेंशन प्रॉपर्टी. सब बराबर तरीके से एक्सपेंड करेंगे, सब बराबर तरीके से एक्सपेंड करेंगे. कितनों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट.
आया यहाँ तक? अब देखो, नाउ सेकेंड पॉइंट, अब हमने क्या पढ़ा था कि रियल गैस एंड आइडियल गैस। आइडियल गैस का जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस इज जस्ट इन बुक्स, इट नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? मैथमेटिकली पॉसिबल है, थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। बट रियल गैस, व्हाट एक्चुअली बिहेवियर वी ऑब्जर्व, जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं गैस को, तो रियल गैस बिहेवियर वी गेट। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी व्हेन रियल गैस acts like ideal gas. When this is possible, when real gas acts like ideal gas, when there is low density, जो अभी मैंने आपको बताया, low density, लो डेंसिटी मतलब क्या? मॉलिक्यूल बहुत खुले खुले हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत खुले हुए हैं। देखो, जब मॉलिक्यूल्स बहुत खुले हुए हैं तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इफेक्ट कम करेंगे, अट्रैक्शन कम होगा, राइट? अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि खुले खुले, राइट? दे आर वेरी वेरी फार, लो डेंसिटी और हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से क्या होगा? काफी एनर्जी, एक दूसरे से इफेक्ट नहीं होंगे। They themselves have lot of energy, so they are not influenced by attraction of other molecules. So whenever a real gas is having low density means population कम है, and high temperature energy ज्यादा है। So my real gas acts like ideal gas. So when we study now in this thermometer, so what we do, we first keep density low. Second, this is just figure for you to see that how gas thermometer is there. इसमें होता है क्या? इसमें गैस रहती है, यहाँ पे लिक्विड होता है, लिक्विड रूम टेम्परेचर मेजर करता है, तो ये गैस एक्सपेंड होती है। जब ये गैस एक्सपेंड होती है तो क्या होती है? यहाँ पे मेजरमेंट दिखता है मुझे प्रेशर का, और मैं मेजर कर सकता हूँ। और ये मेरा सर वापस क्या रिपीट है? करो एकदम। नॉर्मल कोई मर्क्यूरी है ये, इसकी वर्किंग ही नहीं है, लेकिन गैस, आई जस्ट took this photo so that you get to know कि दिखता कैसे है। Okay, next, second is at high pressure, high temperature. एट हाई टेम्परेचर में दो कंडीशन रखता हूँ, एट लो डेंसिटी, एट हाई टेम्परेचर। अब मैं क्या करता हूँ एट लो डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर? अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? कुछ ग्राफ्स पढ़ाए थे, आई टॉट यू सम ग्राफ्स, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट? अगर मैं आइसोथर्मल, क्या होता है? टी कांस्टेंट, तो क्या होगा? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। वैसे आइसोकोरिक क्या होता है? वी कांस्टेंट। इससे क्या हो जाएगा? पी इज प्रोपोर्शनल टू टी। वैसे ही आइसोबैरिक में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट। तो क्या हो जाता है? v इज प्रोपोर्शनल टू p। ये मैंने आपको बताया था, राइट? अब देखो, पीवी ग्राफ कैसा रहता है? इसका ऐसा रहता है, बिकॉज पीवी कांस्टेंट है, v बढ़ेगा तो p कम होगा, राइट? इसमें क्या रहता है? पीवी ग्राफ। अब देखो, v इज कांस्टेंट, p कैन चेंज, राइट? सो सपोज p बढ़ता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। See, gas thermometer, how it works, it's not required for you to understand. आप बस इतना ध्यान रखो गैस थर्मामीटर में कि जो ये वाटर में, ये क्या गैस का एक बकेट टाइप है या फिर एक बॉक्स है, कंटेनर, ये वाटर है। वाटर क्या होता है? वाटर एनवायरनमेंट से टेम्परेचर लेता है और वो गैस को मिलता है। गैस क्या करता है? एक्सपेंड होता है। गैस एक्सपेंड होता है, और जब गैस एक्सपेंड होता है तो क्या होता है? व्हेन गैस एक्सपेंड्स, ये मर्क्यूरी को क्या करेगा? धक्का देगा, इस मर्क्यूरी को धक्का देगा। तो मर्क्यूरी को धक्का देगा तो क्या होगा? यहाँ पे मुझे मिलेगा प्रेशर। और मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि हाउ इट वर्क्स, लेकिन इतना ध्यान रखो अभी। अब देखो, आइसोबैरिक, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट रह के वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब देखो वीटी ग्राफ
और पीटी ग्राफ सबका, वीटी पीटी, वीटी पीटी, ठीक है। अब देखो वीटी ग्राफ वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है टेम्परेचर के साथ। क्या हुआ, ये तो आप सबको आता होगा। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस, नो दिस ग्राफ्स? Yes, sir. Sir, book में ठीक है, मैं ये इस पे आता हूँ। पहले आपको मैं थर्मोमीटर से रिलेटेड ग्राफ बता देता हूँ। अब देखो वॉल्यूम, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आइसोकोरिक में, आइसोबैरिक में वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। अब देखो प्रेशर इज कांस्टेंट, तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट प्रेशर पे नहीं पड़ेगा। वैसे यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये गलती से मैंने ये वाला बना दिया था यहाँ पे, ये वाला ग्राफ। अब देखो आइसोथर्मल के लिए वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ कैसे रहेगा। अब देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसे जाएगा। गलती से मैंने आइसोबैरिक बना दिया था। अब देखो प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है, तो कैसे जाएगा ये ग्राफ, नीचे की तरफ। ये तीन ग्राफ किसके, ये ग्राफ है मेरे आइसोथर्मल के, ये तीन ग्राफ किसके मेरे आइसोकोरिक के, ये तीन ग्राफ मेरे आइसोबैरिक के। अब देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सी वॉल्यूम चेंज मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज मीन्स गैस इज एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर देखो वॉल्यूम का चेंज, अगर वॉल्यूम चेंज इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस, और वॉल्यूम चेंज आई कैन से v final minus v initial is greater than 0, one situation can be what, volume change can be less than 0, one can be volume change is equal to 0, मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं। अब देखो the volume change is greater than 0, what happens, the work is done, the work is done to expand gas, work is done, work is done to expand gas, a volume is less than 0, so क्या होगा, work is done by gas, work is done by gas। अब एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सपोज मानव है, मानव, अगर मानव बहुत खाएगा तो क्या होगा मानव को, इफ ही ईट्स अ लॉट व्हाट विल हैपन टू हिम, ही विल एक्सपेंड, राइट, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो गैस पे वर्क होता है, वर्क इज डन, वर्क इज डन ऑन गैस, वर्क इज डन ऑन गैस, तो गैस क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस। लेकिन अगर मानव बहुत एक्सेस खा नहीं रहा है, पढ़ाई ज्यादा कर रहा है, वर्क ज्यादा कर रहा है, तो क्या होगा, मानव क्या हो जाएगा, मानव पतला हो जाएगा। क्यों, वर्क इज डन बाय मानव, सो वर्क इज डन बाय गैस क्या होता है, वॉल्यूम नेगेटिव होता है, डिक्रीज होता है। अब देखो जब गैस पे वर्क हो रहा है तो वर्क को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। अब गैस जब वर्क कर रहा है तो वर्क को क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव। अब देखो वर्क, अब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वर्क इज जीरो, वर्क इज वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। कितनों को ये समझ में आ रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन। अब देखो
सी अब वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क इज एरिया सर दोबारा बताना एक बार पीवी ग्राफ। सर। सर एज पीवी ग्राफ का जो एरिया सर है, एज वर्क इज डन पीवी ऑन ग्राफ गैस। का एरिया, ये क्या होगा? मेरा वर्क डन होगा। दिस विल बी माय वर्क डन। ये एरिया क्या है मेरा? दिस एरिया इज वर्क, दिस एरिया इज इक्वल टू वर्क। सर अब देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वर्क क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू 0। मतलब ना गैस पे वर्क होगा ना गैस वर्क करेगा, राइट? सर अब देखो इसमें वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, तो वर्क क्या है मेरा? पॉजिटिव है। वर्क पॉजिटिव है बिकॉज वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो वॉल्यूम इज एक्सपेंडिंग, वॉल्यूम यहां से यहां गया, एक्सपेंड हो रहा है। मेरी वॉल्यूम नहीं आ रही है आपको? मैं बोल रहे थे दोबारा बताना। एम आई वो ऑडिबल वर्क डन किस स्टूडेंट्स? पे करेंगे तो कब एक्सपेंड होगा? हाँ सर गैस का वर्क डन बताना दोबारा एक बार कि कब एक्सपेंड होगा और कब नहीं, नहीं अब आ होगा। रही है आपकी। एक्चुअली में मेरा वो, ओके सॉरी सॉरी। ओके अच्छा, आप फिर से बोलो, क्या क्या नहीं सुनाई दिया आपको? मतलब कि आपको तो सुनाई दिया, सर मुझे जहाँ पर गैस वर्क, सर गैस पे वर्क डन हो रहा था ना जहाँ पर, वहां ये से वाला दोबारा बता दो एक ये बार। तीनों। सर राइट में जो, लेफ्ट में, राइट में जो लिखा है सर आपने। हाँ मैं ये बता रहा हूँ, देखो सी, यस। अब देखो जब वॉल्यूम 0 है, देखो जब गैस का वॉल्यूम, देखो ये इनिशियल वॉल्यूम था, ये फाइनल वॉल्यूम था, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मानते हो कि नहीं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो ये चेंज इन वॉल्यूम है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन वॉल्यूम है। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल इज व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल इज पॉजिटिव, राइट? ग्रेटर देन 0। मतलब क्या? वर्क इज डन टू एक्सपेंड गैस, गैस पे वर्क हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर बॉडी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ले रहा है तो वर्क पॉजिटिव होता था, राइट? अगर गैस एक्सपेंड हो रहा है तो क्या होगा? वो पॉजिटिव वर्क होगा। ये देखो बलून है, बलून में आप हवा डालते हो, बलून में आप हवा डालते हो तो बलून फूलता है, बलून फूलता है। तो बलून पे वर्क कितना हो रहा है? व्हाट इज वर्क डन इन बलून? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है। अब उल्टा करते हैं, टायर की हवा निकलती है, टायर पंचर होता है। टायर पंचर होता है तो क्या होता है? टायर पंचर होता है तो क्या होता है? उसकी वॉल्यूम कम होती है। मैं आपको एग्जांपल लिख के दे देता हूँ। तो टायर हवा निकालेगा, तो टायर वर्क क्या कर रहा है? टायर इज डूइंग नेगेटिव वर्क बिकॉज इट इज लूजिंग वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज रिड्यूसिंग। तो देखो पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। व्हेन बलून is blown, volume increases, work done on balloon is positive। अब देखो वर्क नेगेटिव, टायर रिलीज एयर। तो क्या हो रहा है? टायर रिलीज एयर कर रहा है, तो क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो वर्क डन बाय टायर इज नेगेटिव। कितनों को आ गया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हवा गेन करेगा तो पॉजिटिव वर्क, हवा लूज करेगा नेगेटिव वर्क। अब मैं यही बोल रहा हूँ, देखो ये पीवी ग्राफ है किसका? आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल में देखो ये मेरा क्या होगा? पीवी ग्राफ। इसका एरिया जो होता है, जो एरिया होता है, दैट इज वर्क डन, दैट इज वर्क डन। अब देखो ये वी इनिशियल, ये वी फाइनल है। पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई डू लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई टेक लाइक दिस। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। If graph goes like this, if graph goes like this, अब देखो ये वर्क डन होगा कि नहीं? एरिया, दिस एरिया इज व्हाट? वर्क डन। सर
बोलो, लेकिन इसमें क्या होगा? सर बोलो। सर अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा ना, मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम पीवी इक्वल बढ़ेगी। टू कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, पी बढ़ेगा तो यस वी सर कम वही। होगा। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? यस सर। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम ये इनिशियल है, ये फाइनल है, उल्टा जा रहा है देखो। तो इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। कितनों को आ रहा है समझ में ये? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? कनक आ रहा है, अभिषेक, हर्षल, प्रत्युष, विघ्नेश। देखो इसमें वॉल्यूम, सपोज ये ग्राफ ऐसा है पीवी, आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा रहता है, मैंने बताया था। ये साक्षी क्या समझ नहीं आ रहा है? देखो आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा रहता है राइट, या तो ये ऐसा जाएगा या तो ये ऐसा जाएगा। अब देखो अगर ऐसे जा रहा है मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वर्क पॉजिटिव। इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो क्या होगा, वर्क नेगेटिव। आया समझ में? ठीक है साक्षी? हाँ केमिस्ट्री में भी यही कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, अब वापस उसी पे जाते हैं। यस आई विल गो स्लो। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ लेते हैं, जस्ट टेक अदर वन, सेकंड वन। ठीक है, एक एक करके लेते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था इसलिए मैंने डायरेक्ट सब ड्रॉ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सपोज ये सेकंड है आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। सपोज मैं टेम्परेचर कम करता हूं तो क्या होगा, इफ आई रिड्यूस टेम्परेचर, प्रेशर विल रिड्यूस। एग्री और नॉट? अगर मैं प्रेशर कम करता हूं तो, फिर टेम्परेचर कम करता हूं तो प्रेशर रिड्यूस होगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? राइट, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। नाउ व्हाट आई डू, आई ड्रॉ अदर ग्राफ्स। अब मैं बाकी ग्राफ्स भी बनाता हूं। अब देखो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ ये है, व्हाट विल बी वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ? वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ ऐसा रहेगा। राइट, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ भी लेफ्ट में जाएगा। नाउ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो प्रेशर इधर देख के पता चल रहा है गिर रहा है राइट, तो यहाँ पे भी प्रेशर कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा। नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसमें वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू 0। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, प्रेशर कुकर। ओके स्टूडेंट्स, आप एक बात बताओ, प्रेशर कुकर के अंदर वाटर का वॉल्यूम कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, बढ़ता है या कम होता है? प्रेशर कुकर सर के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है। कांस्टेंट रहता है। देखो सिंस प्रेशर कुकर यस के सर। अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वर्क डन क्या होगा, 0, क्योंकि ना हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना वॉल्यूम कम कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज डेल वी क्या होगा, 0। तो ये ग्राफ किसका है, प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर का ग्राफ कैसे बनता है, द ग्राफ ऑफ प्रेशर कुकर इज ऑपोजिट। आई अगेन एक्सप्लेन। अब देखो प्रेशर कुकर है, उसका V क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा। और पीवी ग्राफ कैसे रहेगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। साक्षी आ रहा है समझ में?
तो हमेशा याद रखना है ग्राफ्स क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो ये कम होगा तो ये भी कम होगा, दूसरा भी कम होगा। सिमिलरली पी कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, ठीक है। पी कांस्टेंट कैसा है, वी टी, वी टी, सी वी बढ़ेगा, सी टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सी प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पे वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। व्हेन आई एम इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम विल इंक्रीज, व्हेन आई एम डिक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम विल डिक्रीज। हियर आल्सो सेम थिंग, व्हेन आई एम इंक्रीजिंग टेम्परेचर pressure is increasing, when I am decreasing temperature pressure is decreasing, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ कैसा रहेगा, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ऐसा, डाउन, इसमें ऐसा रहेगा। अब देखो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ कैसा रहेगा, इधर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, दिस एरिया विल बी माय वर्क, वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब देखो प्रेशर वॉल्यूम है, ये रहा, इधर कैसे रहेगा, ऐसा जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है ना, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, ये वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आया समझ में वेदांत? हृदय, प्रत्युष आ रहा है, सत्यम, सोहेल, सोनाली, विघ्नेश, युगांश, थोड़ा सा डिफरेंस है केमिस्ट्री और इसमें, ज्यादा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स केमिस्ट्री में पढ़ोगे, कुछ यहाँ पढ़ोगे, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। प्रेशर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर ये बढ़ेगा तो प्रेशर राइट साइड जाएगा, और यहाँ पे भी ऐसे जाएगा, ये वर्क हो जाएगा। अब देखो मेरा थर्मामीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, थर्मामीटर देखो, थर्मामीटर इज आइसोकोरिक सिस्टम, isocoric system. What does it mean? My pressure is proportional to temperature. My pressure is proportional to temperature. तो मतलब क्या कर रहा हूं मैं, गैस का प्रेशर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से रिलेट कर रहा हूं, जो अंदर का प्रेशर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से रिलेट कर रहा हूं। मतलब क्या, जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, इधर प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा अंदर, क्योंकि यही टेम्परेचर इधर ट्रांसफर होगा और प्रेशर चेंज होगा। What I make sure that my volume is constant. My volume is constant. So देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि लो डेंसिटी एयर है इसके अंदर, क्यों, ताकि एक्सपेंशन सब गैसेस का सेम रहे। इसका टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर हाई रखते हैं रीडिंग निकालने के लिए, केल्विन टेम्परेचर, केल्विन स्केल। अब देखो ये है मेरा प्रेशर, ये है मेरा टेम्परेचर। अब मैं हाई टेम्परेचर पे वर्क करूंगा तो प्रेशर टेम्परेचर क्या आएगा, हर गैस का ऐसा आएगा। देखो ये सपोज पहली गैस, ठीक है, ये मेरी दूसरी गैस, ये मेरी तीसरी गैस, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। अब इसको हम पीछे ट्रेस करते हैं, व्हेन द ट्रेस इट, जब इसको ट्रेस करते हैं ये पीछे, तो ये अज्यूम करते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम करूंगा प्रेशर कम होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे प्रेशर जीरो हो जाएगा, मतलब गैस का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, राइट, गैस का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो जो लोएस्ट टेम्परेचर है जिसपे प्रेशर, हर अगर तीनों के ग्राफ को आप ज्वाइन करो, दिस फॉर गैस 1, दिस फॉर गैस 2, दिस फॉर गैस 3, ठीक है, इसको अगर पीछे ट्रेस करोगे तो व्हाट दे गॉट द टेम्परेचर वेयर pressure becoming zero is what,
-273.15 केल्विन। लेकिन ये रीडिंग्स कहाँ पे लेनी है? हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे क्या है? इट एक्ट्स एज आइडियल गैस। अगर आप लो टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो एरर आएगा, इसलिए जरूरी है हाई टेम्परेचर रहना, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज yes, I am explaining absolute temperature. Absolute temperature is what? It is a temperature for a constant volume gas thermometer where pressure of gas becomes zero. कितनों को समझ में आ रहा है? अब देखो, आप बोल रहे हो हाउ दिस कैन बी जीरो। दिस इज जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट। किसी को तो जीरो मानना था, किसी को तो जीरो मानना था, इसको जीरो मान लिया, कुछ भी मान सकते हो। अब इसको जीरो मान लेते, मैंने बताया यू कैन टेक एनीथिंग एज अ रेफरेंस, कुछ तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। तुमने इसको रेफरेंस मान लिया, इस पॉइंट को रैंडमली एक पॉइंट को जीरो मान लिया। समथिंग दे हैव टू टेक एज जीरो। आया कौस्तुभ समझ में? वेदांत क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? सो दिस इज हाउ माय गैस थर्मामीटर वर्क्स। तो एक्चुअली जो गैस है ना, ये याद रखना, दिस विल बी यूजफुल। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, दिस इज वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट, बहुत जगह यूज होगा, ठीक है ना। इट विल बी यूज्ड एट मेनी प्लेसेस इन अवर थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब देखो तीनों स्केल को अगर कंपेयर करें, सो देखो सबसे पहले केल्विन स्केल आया, सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या थी? -273.15 केल्विन, दिस इज लोएस्ट वैल्यू। अब इसको थोड़ा स्केल किया, थोड़ा इसको स्केल करके, और वी कैन से करेक्शन करके इसको क्या कर दिया, इसी वैल्यू को फिर शिफ्ट करके क्या कर दिया, 0 केल्विन कर दिया। दिस इज फर्दर करेक्शन। पहले तो ये लिया, वर्किंग यहां से स्टार्ट किया था, लेकिन लेटर दे डिड करेक्शन। जैसे आप बोल रहे हो केल्विन स्केल नेगेटिव कैसे गया, उनको भी आएगी, कोई एक स्केल तो होना चाहिए तो जीरो नेगेटिव ना जाए। तो उन्हें इस पॉइंट को क्या ले लिया, फिर लेटर आफ्टर करेक्शन दे मेक इट जीरो। बिकॉज उन्होंने इसको जीरो क्यों ले लिया? बिकॉज दे टोल्ड दैट इसके पीछे कुछ हो ही नहीं सकता, देयर कैन बी नथिंग बिफोर दिस पॉइंट। व्हाई? बिकॉज गैस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, गैस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। सो लेटर दे करेक्टेड दिस वैल्यू एंड दे मेड इट एट व्हाट, 0 केल्विन। Okay, Kaustubh, understood? Okay. Now let's do some questions. Find out the value of coordinate point A, B, C. अब देखो A की वैल्यू दी है क्या मुझे, P0, V0, T0। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। मैंने आपको हमेशा बताया गैस को स्टडी करने के लिए 5 पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उनमें से 5 में से 3 सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, क्योंकि इसको आप डायरेक्टली परसीव कर सकते हो।
यू कैन डायरेक्टली परसीव। सो सिस्टम को परसीव करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, राइट। अगर आप अपना एटमॉस्फेयर भी देखोगे, क्लाइमेटिक कंडीशन, उसमें भी ये देते हैं एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर में है, राइट, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है। ह्यूमिडिटी इज टेलिंग व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स, राइट। अगर आप वेदर फोरकास्ट देखोगे तो उसमें भी पीवीटी होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब देखो ये मेरा सिस्टम है, ए टू बी, बी टू सी जा रहे हैं। मुझे बी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट निकालना है, मुझे सी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट निकालना है, मुझे ए पॉइंट का दिया है, अब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये दिया 2p0, ये v0 ही दिया है, ये मुझे फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप बताओ, जब मैं ए से बी जा रहा हूँ, मैं जब ए से बी जा रहा हूँ तो मैं कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ? आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। क्या कांस्टेंट है मेरा? व्हाट इज कांस्टेंट? माय वॉल्यूम इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब आइसोकोरिक। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एग्री और नॉट? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो प्रेशर अगर ट्वाइस हो गया तो मेरा टेम्परेचर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी माय टेम्परेचर? 2T0. How many of you agree that this should be 2T0? Pressure is proportional to temperature. अगर प्रेशर डबल हुआ तो टेम्परेचर भी ट्वाइस होगा कि नहीं? एग्री और नॉट? एग्री। सो दिस इज बी कोऑर्डिनेट। अब सी कोऑर्डिनेट देखते हैं। देखो ये 2P0 है, ठीक है, ये 2V0 है। अब मैं बी से सी जा रहा हूँ, बी से सी जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? व्हाट इज कांस्टेंट हियर? बी टू सी क्या है? व्हाट इज बी टू सी? Isocoric, isobaric, isothermal. This is B to C. See, A to B is what? A to B is my isocoric. सर आइसोबारिक। Isobaric. Isobaric मतलब क्या? Volume is proportional to temperature. प्रेशर इज तो कांस्टेंट। वॉल्यूम अगर ट्वाइस हुई है, अगर वॉल्यूम ट्वाइस है तो टेम्परेचर क्या होगा? व्हाट विल बी टेम्परेचर? ट्वाइस होगा, मतलब V का अगर 2V0 हुआ है तो 2T0 का क्या हो जाएगा? 4T0. So this is my 2P0, 2V0, 2T. कितनों का आया समझ में? ठीक है। सो अब मैं आई मेक ग्राफ। अब मैं वॉल्यूम, टेम्परेचर, अब देखो मेरे को प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ तो मिल गया है। लेट्स मेक वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ एंड प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। ये मेरा पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है ए। मैं जब ए से बी गया तो वॉल्यूम क्या था मेरा? ए से बी गया तो वॉल्यूम क्या था? टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर था मेरा T0 से 2T0 हुआ। टेम्परेचर ए टू बी गया जब मेरा, टेम्परेचर T0 से 2T0 हो गया। और वॉल्यूम क्या रहा मेरा? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो मेरा ये वॉल्यूम सपोज क्या है मेरा? V0 है। तो वॉल्यूम V0 ही रहा, टेम्परेचर T0 से 2T0 हो गया। ये मैं A टू B। अब जब मैं B टू C जा रहा हूं तो मेरा टेम्परेचर क्या हो गया? मेरा टेम्परेचर 2T0 से 4T0 हो गया। लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम भी ट्वाइस हो गया। सो वॉल्यूम बिकम V0 to 2V0 from B to C and temperature become 4 times. So 4 times मतलब 4T0 ये B to C. This is my graph, volume temperature graph. So मैं वही ग्राफ को प्लॉट कर दे रहा हूँ। ये V0 T0 पॉइंट है, ये मेरा कौन सा पॉइंट है? ये भी मेरा V0 to T0 पॉइंट है। मतलब ये x एक्स y एक्सिस सेम है। फिर मेरा क्या है? दोनों डबल हो गए। ये 2T0 से 4T0 हो गया, ये V0 से 2V0 हो गया, तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाए। दिस इज हाउ वी डू। कितनों का आया समझ में? आलोक आया, हृदय, प्रत्युष, तनुजा। अब देखो प्रेशर टेम्परेचर कैसे बनाते हैं। अब देखो मेरा टेम्परेचर T0 है, T0 से 2T0 हुआ। जब T0 से 2T0 हुआ तो प्रेशर भी ट्वाइस हो गया। तो प्रेशर मेरा P0 से क्या चला गया? 2P0। 2P0। अब टेम्परेचर मेरा 2T0 से 4T0 है, तो क्या हो जाएगा मेरा? प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं? ऐसे ही रहता है। दिस इज माय ग्राफ। अब देखो अगर इसका मुझे वर्क निकालना है, वर्क सर प्रेशर कांस्टेंट कैसे हो गया वहां पर?
2p0 से 2p0 ही है ना, B2C देखो ना, आइसोबैरिक आपने बताया था। यस सर। अब देखो वर्क फ्रॉम ओके A to B to C, A से B से C वर्क क्या होगा, ये एरिया हो जाएगा। अब ये एरिया क्या है, एक्स एक्सिस कितना है मेरा, एक्स एक्सिस कितना हुआ V0, ये दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कितना हुआ मेरा, वाई एक्सिस टोटल कितना है, वाई एक्सिस टोटल इज, एक मिनट, यहां से यहां तक, वाई एक्सिस कितना है P0, 2p0, तो वर्क डन जाएगा 2v0 p0। कितनों का आया समझ में, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। कर्व ड्रॉ करने की, चलो कर्व भी ड्रॉ कर लेते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, ठीक है। देखो आई डोंट नो वेदर हाउ मच योर स्कूल विल टीच यू, बट माय ड्यूटी इज टू टीच यू कंप्लीट। ओके, ए बी सी, अब मैं ए पॉइंट पे हूं, ये प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर थोड़े बाद में बनाएंगे, ठीक है। अब मेरा पॉइंट ए है, ए पॉइंट क्या है मेरा, P0, V0, T0। पॉइंट बी क्या हो जाएगा आप बताओ, ये क्या है मेरा, व्हाट इज दिस, ए टू बी में क्या जा रहा हूँ, P0। मैं कांस्टेंट वॉल्यूम हूं कि नहीं, यस सर। सॉरी मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, ये किस V0। ये 2p0 है, ये कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2p0, ये V0, ये 2t0। अब ये बताओ ये कौन सा प्रोसेस है, ये क्या है, ये सर ऐसे डिक्रीज इन प्रेशर। ये किसका आता है ग्राफ, आइसो थर्मल, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ किसका ऐसा आता है, आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल में क्या होगा, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा। अब देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मेरा हो जाएगा 2v0 और प्रेशर क्या हो जाएगा P0। ये ग्राफ प्रेशर 2p0। ये प्रेशर P0 दिया है, वॉल्यूम ऑलरेडी 2p0 दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज माय आइसोथर्मल, मतलब पीवी कांस्टेंट। अब चेक भी कर सकते हो, देखो बी में क्या है, पीवी क्या है 2p0 v0, राइट, 2p0 v0, इधर क्या हो जाएगा मेरा पीवी 2p0 v0, मतलब क्या है आइसोथर्मल है, पीवी कांस्टेंट होता है। अब देखो इसमें ए वर्क क्या होगा, अब देखो ये कंप्लीट लूप बन रहा है, दिस इज अ लूप, तो वर्क क्या होगा, ये लूप के अंदर का पार्ट, दिस लूप के अंदर का पार्ट वर्क होगा, दिस विल वर्क। और आई कैन, अगर इसको सेपरेट करना है तो कुछ ऐसे देखो, ए टू बी, बी टू सी, ये पॉजिटिव हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सी टू ए क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा, दिस इज माय वर्क। सर सी वाला रिपीट, सी वाला कौन सा, सी पॉइंट, बी टू सी। अब देखो मैं बी टू सी ऐसे कर्व में जा रहा हूँ, ऐसा कर्व मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ऐसा कर्व क्या होता है, आइसो थर्मल होता है। तो जब मैं ऐसे बी टू सी जा रहा हूँ तो आइसो थर्मल में जा रहा हूँ। आइसो थर्मल में मतलब क्या, आइसो थर्मल में मेरा वर्क क्या रहेगा, ये ग्राफ रहेगा, और दूसरा चीज टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल है। और P की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ x इधर से, और x एक्सिस से मैं B की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो ये P0 यहाँ से ले लिया, 2v0 यहाँ से ले लिया, देखो
आया समझ में साहिल? ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर। अब देखो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, फिर सी से ए वापिस भी आ रहा हूं। नहीं 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 नहीं, यू कैन नॉट टेक पी कांस्टेंट, दिस इज आइसोथर्मल, दिस इज आइसोथर्मल। ग्राफ जब भी ऐसा है, दिस इज आइसोथर्मल, ऑलवेज टेक केयर। आपको बताया भी मैंने, देखो ये देखो आइसोथर्मल। आया हर्षल समझ में? ठीक है, अब फटाफट हम करते हैं, ये पीटी ग्राफ बनाते हैं। देखो ए टू बी मेरा प्रेशर डबल हो रहा है, टेम्परेचर भी डबल हो रहा है। तो देखो ये टी नॉट से हो गया 2 टी नॉट, और प्रेशर क्या हो गया मेरा, पी नॉट से 2 पी नॉट। तो कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू T, पता भी हमें। B टू C, B टू C क्या हो रहा है मेरा, B टू C टेम्परेचर कांस्टेंट है, डिक्रीज इन प्रेशर, तो ऐसे जाएगा, देखो इंक्रीज इन वॉल्यूम। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये हो गया A टू B, B टू C। अब C2A क्या हो रहा है, C2A मेरा प्रेशर सेम है, टेम्परेचर कम हो रहा है। देखो अब जब मैं C2A जाऊंगा तो क्या होगा, C2A प्रेशर चेंज सेम रहेगा, टेम्परेचर वापिस 2T नॉट से T नॉट हो रहा है। तो ये मेरा ऐसा बन गया ABC। सेम वे लेट्स ट्राई फॉर वॉल्यूम, आप भी ट्राई करो। टेम्परेचर T नॉट था, ट्वाइस हुआ 2T नॉट, लेकिन वॉल्यूम क्या है मेरा, वॉल्यूम सेम है, फिर टेम्परेचर 2T नॉट ही रहा, वॉल्यूम डबल हो गया। A टू B, B टू C, राइट। फिर C2 जब मैं A गया, व्हेन आई वेंट फ्रॉम C टू A, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, आई ऑब्जर्व दैट वॉल्यूम मेरा हाफ हुआ, टेम्परेचर भी मेरा हाफ हो गया, दोनों डिक्रीज हाफ हुआ हो गए, सर। ऐसे आ गए। Yes, I'll take attendance. Okay, student, give your attendance. Okay, आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझा देता हूँ, कल इससे कवर कंटिन्यू करेंगे। प्लीज जाना मत, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कल प्रॉब्लम हो जाएगा। 5 मिनट का क्या थ्योरी है, आई लीव यू। अनवय आपके स्कूल में हो गया ये थर्मोडायनामिक्स, हीट, टेम्परेचर? सर आधा आधा मत करो, आधा आधा मतलब नहीं, ये आज का ही है। तो ठीक है, यूनिवर्स सराउंडिंग सिस्टम। अब देखो सिस्टम क्या होता है, it is a region of universe or space chosen for study। अब आप सोचोगे सर ये क्या है, ये तो कुछ बहुत टेक्निकल टाइप लग रहा है, कुछ नहीं। सर बता दिया सर, ये केमिस्ट्री में आया था सर, सिस्टम एंड वेरी सराउंड। गुड, ठीक है, सिस्टम। अब देखो सपोज ह्यूमन बॉडी, सपोज ये शिवम की बॉडी है, तो ये क्या है, ये एक सिस्टम है। पूरे यूनिवर्स से मैंने एक बॉडी निकाली, इसकी मैं स्टडी करूंगा, इसमें मैं टेम्परेचर देखूंगा, इसमें प्रेशर देखूंगा, ब्लड प्रेशर, इसकी बॉडी का टेम्परेचर, फ्लूइड्स कितने हैं, वॉल्यूम देखूंगा, बहुत सारी चीजें स्टडी करूंगा, राइट। तो ये मेरा सिस्टम होता है। वैसे आई कैन टेक वन मोर थिंग एज अ सिस्टम, कार। एक कार क्या है, मेरा एक सिस्टम है, राइट। यूनिवर्स से मैंने एक कार लिया। वैसे एक अर्थ भी एक सिस्टम है, वी स्टडी अर्थ,
वी स्टडी सोलर सिस्टम. इवन अ सोलर सिस्टम, अगर मैंने वो रीजन दिया तो सोलर सिस्टम बिकम्स माय सिस्टम. नाम ही देखो, सोलर सिस्टम. सो दिस इज टेकन फ्रॉम अ यूनिवर्स फॉर स्टडी. अब बहुत सारे पैरामीटर्स आई कैन स्टडी, राइट? नाउ व्हाट इज सराउंडिंग्स? सराउंडिंग्स क्या है? द रीजन Around the system. the region around the system. तो सिस्टम के अराउंड रीजन है, उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स. ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट इज व्हाट? थर्ड पार्ट इज बाउंड्री. बाउंड्री क्या हो सकता है? द रियल और इमेजिनरी लाइन or surface separates the system and surrounding. अब देखो इमेजिनरी लाइन कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टडिंग अर्थ. मैं अर्थ पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग अर्थ. जब मैं बोलता हूं अर्थ को मैं स्टडी कर रहा हूं, तो देखो अर्थ की स्टडी में आई कैन नॉट डिटरमाइन बाउंड्री. मुझे इमेजिनरी को सोचना पड़ेगा. ओके, क्या है मेरी? बाउंड्री है. वैसे ही देखो रियल बाउंड्री भी हो सकती है. रियल बाउंड्री देखो, जैसे मेरा एक बॉटल है. बॉटल की जब मैं स्टडी कर रहा हूं, तो बॉटल की स्टडी में आई हैव बाउंड्रीज. ये बॉटल की कवरिंग क्या है? बाउंड्री है, राइट? वैसे ह्यूमन बॉडी में आई नो बाउंड्री. अब एक ओपन कंटेनर है, अब मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं, तो देखो ये तीन बाउंड्रीज तो रियल है, लेकिन जो अपर बाउंड्री है वो मुझे इमेजिनरी अज्यूम करनी पड़ेगी. एक मुझे इमेजिनरी, तो ये इमेजिनरी हो गया, और ये तीन बाउंड्री क्या होगी? तीन बाउंड्री रियल होगी. ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स. सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर दो तो क्या आ जाता है मेरा? यूनिवर्स आ जाता है. तो दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग. ऐड कर दो, पूरा यूनिवर्स हो जाएगा. कि व्हेन आई स्टडी अबाउट सिस्टम, सिस्टम कितने टाइप के हैं? There are three types of systems. How many types of system are there? There are three types of system. ये मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड. अब देखो मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड? बिकॉज इससे रिलेटेड कल क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, ठीक है? फॉर एग्जांपल दे देता हूँ. ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम इज लाइक माय ओपन कंटेनर जिसमें पानी उबालते हैं. क्लोज सिस्टम इज लाइक कुकर. सर एलन बेल्ट ऑफ अर्थ, पता नहीं क्या है ये. आइसोलेटेड सिस्टम इज व्हाट? जो पूरा सराउंडिंग से कटा है. थर्मस, fridge when closed fridge. So these are my isolated. I'll explain it more. Okay, if you have not given, please type your attendance. Okay, now we'll continue tomorrow. We'll finish this topic, systems and other concepts. सर बोलो. सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना. डन सर. Okay, done. Students can proceed.